नाज़रीन, मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई ने वार के लिए कहा है नो। जंग रोकने तुर्की सालिसी कर रहा है, जबकि रूस और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात नए स्ट्रैटेजिक मरहले में दाखिल हो गए हैं। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा तय पाया, जिससे आलमी तिजारत में हिंदुस्तान का किरदार मजबूत होगा। और वहीं नेशनल अपडेट की बात करें तो भारत के कौमी बजट बाकायदा आगाज हो गया है। आम लोगों की नजरें इस बजट पर है कि इसमें उनके लिए क्या बेहतर होगा। वहीं असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के मुतनाज़ा बयानात पर शदीद रद्दअमल आ रहे हैं, जिससे सियासी और कानूनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो इन तमाम खबरों पर खुसूसी पेशकश मुनसिफ टीवी स्पेशल रिपोर्ट में लेंगे जायजा। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, पर्शियन गल्फ में जिस शिद्दत के साथ जंगी सरगर्मियां जारी हैं, इससे अंदाजा हो रहा है कि ईरान पर जंग का आगाज किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। एक दूसरे को धमकियां देने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब ताकतवर जंगी बहरी बेड़ा रवाना करने की तस्दीक कर दी। तहम साथ ही ये उम्मीद भी जाहिर की कि इन जहाज़ों को इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आए। एक तरफ अमेरिका फौजी दबाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं। इसी दौरान ईरान ने सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी फौजी अड्डों और तैयारा बरदार जहाज़ों को मुमकिना निशाना करार दिया है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर सऊदी अरब, तुर्की और दीगर इलाकाई ताकतें भी मुतहर्रिक हो गई हैं। मज़ीद तफसील के साथ पेश है ये रिपोर्ट। ईरान पर अमेरिका के मुमकिना हमला के ताल्लुक से तजस्सुस और गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। इसके साथ ही आलमी सतह पर जंग रोकने के लिए जोरों शोर से सिफारती सरगर्मियां जारी हैं। कई अरब ममालिक ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि वो ईरान पर हमला के लिए अमेरिका को अपने फौजी अड्डे नहीं देंगे। खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी आला सतही राब्ता हुआ है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में कशीदगी में कमी और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर जोर दिया गया। सऊदी वली अहद ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत को मुस्तरद करता है और अपनी सरजमीन या फ़ज़ाई हुदूद को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी धमकियों को खित्ते के लिए अदम इस्तेहकाम का सबब करार देते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात इलाक़ाई सलामती को नुकसान पहुँचाते हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमरीका ने ईरान की सिमत कई बड़े और इंतहाई ताकतवर जंगी बहरी जहाज रवाना कर दिए हैं। ताहम उनका कहना था कि बेहतर यही होगा कि उन्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश न आए। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमरीका ईरान के साथ बातचीत जारी रखना चाहता है और माजी में भी दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकिरात हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अगरचे मुज़ाकिरात की नौइयत और वक्त के बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की, ताहम उनका कहना था कि वो ईरान के साथ मुज़ाकिरात के ख़्वाह हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्ज़ीथ भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि अमरीकी फ़ौज सदर के किसी भी फैसले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। I have had and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like this. With Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid, not just in American history, I would say in world history. What those men did, going downtown, another country, the most secure place in the most secure base in the middle of the night, without anybody knowing until those simultaneous bombs dropped 3 minutes before the helicopters dropped. इधर ईरानी फौज ने भी सख्त इंतबाह जारी कर दिया है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक किसी भी मुमकिना हमले की सूरत में फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज़ ईरान के मिसाइलों की रेंज में हैं और तमाम फौजी मंसूबे पहले ही तैयार कर लिए गए हैं।
یہ تمام پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی ترکیہ کے دورے پر ہیں اور انقرہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافہ ایران میں احتجاجی مظاہروں پر حکومتی کریک ڈاؤن کے بعد ہوا تھا، جس پر صدر ٹرمپ نے ماضی میں سخت رد عمل کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ اگرچہ حالیہ ہفتوں میں مظاہروں کی شدت میں کمی آئی ہے، لیکن ایران کے جوہری پروگرام اور امریکی فوجی نقل و حرکت نے خطے کو ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔